अपने पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के अंदर ये हुकूमत का जो कांटों का हार है अपने गले डाल ली है। ये कोई फूलों की सेज नहीं है। दिल्ली इलेक्शन है, ये मकबूलियत का बैरोमीटर बिल्कुल नहीं। इसमें हमने आपकी 5 नशिस्तें जीती हैं, हमारे वोट बढ़े हैं, कोई किसी गलतफहमी में न रहे, फतह हमें हासिल हुई है। तो किस बात के शादियाने बजाए जा रहे हैं? कौन सा तूफान है जो आ गया जो थम नहीं रहा? ये तूफान जो उठाया गया ये भी थमेगा और इसके आगे बंद भी बांधा जाएगा। वफाकी हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी। हुक्मरान इत्तेहाद डट गया। इमरान खान का जल्द इंतखाबात का मुतालबा दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने आईनी मुद्दत पूरी करने का ऐलान कर दिया। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में हार के बाद हुकूमती इत्तेहाद का लाहौर में अहम इजलास। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, कोशिश है हमजा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब रहें, हिकमत अमली बना रहे हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, बोले कानून साजी पार्लिमान का हक़ है, इसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इमरान खान को मर्ज़ी का चीफ जस्टिस और मर्ज़ी का आर्मी चीफ चाहिए। हम मुतालबा करते हैं पूरी आवाज़ के साथ, बरसों से ज़ेरे इल्तवा फॉरेन फंडिंग केस का फैसला होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े साजिशी देखे, इमरान खान और उसके टोले जैसा साजिशी नहीं देखा। इस पर शयातीन उतरते। ये एक गुमराह आदमी है और इसने गुमराहों का एक गिरोह तैयार किया। उन्हें मर्जी का चीफ जस्टिस चाहिए, मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए, मर्जी का वजीर आजम, एक पपट सदर चाहिए, हर शख्स पपट चाहिए, मर्जी का मीडिया चाहिए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत लाहौर में सूबाई पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास। नून लीग, पीपल्स पार्टी और आज़ाद अरकान की शिरकत। ज़िमनी इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 22 जुलाई को पंजाब असम्बली के इजलास की हिकमत अमली पर भी गौर। हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास में शिरकत के बाद आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात हुसैन से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। सियासी सूरत हाल पर बात। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुताल्लिक मामलात पर भी गुफ्तगू। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात, मुस्लिम लीग का वोट बैंक बढ़ गया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग के नए वोटर्स में 39% इजाफा हुआ। मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा, ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने भरपूर कामयाबियां समेटी, हमने PTI से सीटें छीन ली। कुछ बरसों से नून लीग ने अपनी एक सीट भी नहीं हारी। कौम हुकूमत के खिलाफ साजिश करने वालों का एहतसाब करेगी, इमरान खान का ट्वीट। लिखा, जब अमरीकी साजिश के नतीजे में तहरीक अदम एतमाद आई तो डॉलर 178 रुपए का था। IMF से मुआहदे के बावजूद आज डॉलर 224 पर पहुंच चुका है। हर तरफ तबाही फैली हुई है। साबित हो गया शरीफों में मईशत या हुकूमत चलाने का नहीं, लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग और NRO लेने की महारत है। जाएगा असेंबली के अंदर हुकूमत बनाएगा, जो हार जाएगा अपोजिशन में बैठेगा। अगर हम हार गए तो हम उठकर भागेंगे नहीं, इमरान खान की तरह हम अपोजिशन करेंगे। वजीर आला का इंतखाब हार गए तो इमरान खान की तरह भागेंगे नहीं, अपोजिशन में बैठ जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का ऐलान। मरियम औरंगजेब ने इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस के जल्द फैसले का मुतालबा कर डाला। कहा, इमरान खान को जितना खुला छोड़ेंगे वो उतना हमलावर होगा। इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता था मुझे चोर दरवाजे से मिलो। आज इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा मांग रहा है, कल कहेगा चीफ जस्टिस इस्तीफा दें। आज मुल्क के अंदर एक दिन के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से माशी अदम इस्तेकाम की तरफ इशारे जा रहे हैं, सिर्फ इमरान खान की वजह से। इसको जितना खुला छोड़ेंगे ये उतना अदारों पे हमला आवर हो। इस वक्त ये हुकूमत वेंटिलेटर के ऊपर है, उसका स्विच ऑन ऑफ करना हमारे पास है। हम जब चाहे आपको घर भेज सकते हैं। इस हुकूमत के 5 से कहीं ज्यादा MNAs हमारे साथ राब्ते में। 22 तारीख को पंजाब में हमारी हुकूमत बन जाएगी और 23 तारीख को हम राना सनाउल्लाह के पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगा सकते हैं।
हुकूमत वेंटिलेटर पर है, स्विच हमारे हाथ में है। शहबाज शरीफ नए इंतखाबात का ऐलान करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे दें। फवाद चौधरी के दावे भी, मुतालिबे भी। बोले 22 तारीख को पंजाब में हमारी हुकूमत बन जाएगी। 23 तारीख को राना सना के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगा सकते हैं। अच्छी खासी हुकूमत को शौकिया फनकारों ने डीरेल कर दिया। तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में वापस न आने के मौक़िफ़ पर कायम। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मौजूदा सूरत हाल में हमारा कौमी असेंबली वापस आना बेमायनी होगा। क्या ये गलती थी कि राना सनाउल्लाह को बनाना? अब वो इनके काबू नहीं आ रहा है यहाँ। और जो उसने काम किया है, आईबी ने काम किया है, जो उसका हेड है आईबी का, कि उसके लिए वार्निंग है। उनको कम अज़ कम ये काम छोड़ देना चाहिए कि जो हमारे एमपीएस हैं और जो पीटीआई के एमपीएस हैं, उनकी लोकेशन जो है वो वहाँ सेल बनाया शहबाज शरीफ ने एक, वहाँ बैठ के वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह इदारों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली का इल्ज़ाम। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। ज़िमनी इलेक्शन में जीत करवी चौधरी, परवेज़ इलाही और पीटीआई के मुतअद्दिद रहनुमा खदशात का शिकार। मामलात हाथ से निकलने का खौफ, इमरान खान को लाहौर में डेरे डालने की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से साइफर छुपाने का दावा दुरुस्त नहीं। ऐसा हो सवाल ही पैदा नहीं होता। दफ्तर खारिजा ने अमरीकी साइफर छुपाने की सख्ती से तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा, काम पर शुकूक को शुबहात पैदा करना नुकसानदेह होगा। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने आज दावा किया था कि साइफर उस वक्त के वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा से छुपाया गया था। नैब तरमीम हो रही थी तो आप कहाँ थे? पार्लिमान में मुखालफत करने वाला कोई नहीं था। मामला बिलाखिर पार्लिमान को वापस जाएगा। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, 1985 से तरमीम के इतलाक़ का मतलब है ज़ेर इल्तिवा तमाम मुकदमात बैक जुम्बिश कलम ख़त्म, पैसा बैरून मुल्क मुंतकली भी जुर्म नहीं रहा। सिर्फ सदर मुमलिकत ने तरमीम की मंजूरी ना देकर तरमीम पर टोकन मुज़ाहमत की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि असम्बली का फोरम मौजूद था, वहाँ से बाहर निकल कर अदालत आने से आप मुतासरा फरीक कैसे हो गए? अदालत उज़्मा ने नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। नैब और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। गुज़िश्ता हुकूमत की गलत पॉलिसियाँ मईशत के लिए जहर कातिल बन गईं। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग मनफी कर दी। करेंसी मार्केट्स में ज़लज़ला, डॉलर ने रुपए को रौंद डाला। $1 ₹6.80 के इजाफे से 222 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 978 पॉइंट्स की कमी। अकील करीम ढेडी कहते हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी से रुपया कमज़ोर हो रहा है। असद उमर का कहना है, करेंसी मार्केट में इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है। बर वक्त फैसला न किया तो नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। बुज़दार की सरकार में करप्शन की गंगा बहती रही। 1 साल के अखराजात में 42 अरब रुपए की करप्शन का तहलका खेज इंकशाफ। 86 अरब रुपए का रिकॉर्ड गायब। वसीम अकरम प्लस ने कोई महकमा न छोड़ा। पुलिस, सेहत, तालीम, इत्तलात, स्पोर्ट्स सभी महकमों में करप्शन का राज रहा। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक खिदमत कार्ड पर 1 अरब 84 करोड़ की मशकूक अदायगियाँ पकड़ी गईं। 23 अरब की खरीदारियों और ठेकों में कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं। उस्मान बुज़दार ने बगैर इश्तिहार भर्तियों से मेरिट को भी रोन डाला। दिल के अस्पताल में करप्शन का गंदा धंधा। कराची के इदारा इमराज़ क़ल्ब में 1.5 अरब से जायद की बेज़ाब्तगियों का तहलका खेज इंकशाफ। करोड़ों रुपए के स्टंट कहां गए, किसको लगाए गए, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। NICVD के लिए बगैर टेंडर 44 करोड़ 70 लाख की दवाएं भी खरीदी गई। मैंने आपको बोल लिया था पहले ही कि वो अगर नहीं आएंगे थ्रू वारंट गिरफ्तारी, आएंगे वो।
जावेद इकबाल PAC में ना आए तो वारंट गिरफ्तारी जारी करवाएंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान का इंतबाह, बोले तमाम माएँ बहनें हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। साबिक चेयरमैन NAB के खिलाफ शिकायत करने वाली खातून को हर सूरत इंसाफ दिलाया जाएगा। मेरे घर में, मेरे बेडरूम में ये डिवाइस निकला, किसने ये लगाया, मकसद क्या था? तो कोई शर्म और हया नहीं है, कोई लिहाज नहीं है, चादर और चार दीवारी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। शेरी मजारी भी इमरान खान के नक्शे कदम पर अपने बेडरूम से रिकॉर्डिंग करने वाला आला बरामद होने का इल्जाम लगा दिया, अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। शेरी मजारी ने कहा, न जाने कब से यह आला बेडरूम में नस्ब था, चादर और चार दीवारी का कोई पास नहीं रहा, आईन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुल्क में तवानाई बहरान से निमटने की कोशिशें, सिंध भर में मार्केट्स रात 9 बजे बंद होंगी, होटल और चाय खाने रात 11:30 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी, शादी ब्याह की तकरीबात 10:30 बजे ख़त्म करना होंगी, पाबंदियाँ 1 माह तक बरकरार रहेंगी। धमकियां दी जा रही हैं, जान को खतरा है। पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा ने पनाह की दरखास्त दे दी, अदालत ने कबूल कर ली। दुआ जहरा को दारुल अमान लाहौर भेजने का हुक्म दे दिया। सादकाबाद में बारातियों की कश्ती उलटने के हादसे में मरने वालों की तादाद 26 हो गई। जाँ बहक अफराद की तदफीन कर दी गई। इलाके में इमदादी टीमों की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे में 90 अफराद को बचा लिया गया था। यूरोप में क़यामत खेज गर्मी, कई दहाइयों के रिकॉर्ड टूट गए। बरतानिया की तारीख का गर्म तरीन दिन मुतवक्के, पारा 43 तक जा सकता है। महकमा मौसमियात की रेड वार्निंग के बाद कौमी इमरजेंसी का ऐलान, शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। ट्रेनें मनसूख, परवाजें मुअत्तल, स्कूल्स बंद। फ्रांस में भी गर्मी के दहाइयों पुराने रिकॉर्ड टूट गए। स्पेन, जर्मनी और बेल्जियम में हीट वेव, हजारों एकड़ अराजी पर आग भड़क उठी। दुनिया की आधी आबादी आलमी हिद्दत के बायस खतरे में है। मुश्तरका इक़दामात करें वरना मुश्तरका खुदकुशी के लिए तैयार रहें, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। और नौजवान बैट्समैन का पावरफुल शो, अब्दुल्ला शफीक की मुश्किल सूरत हाल में शानदार सेंचुरी। कप्तान बाबर आजम की 50। श्रीलंका के खिलाफ गोल्ड टेस्ट में पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत। कौमी टीम को जीत के लिए 120 रन दरकार, 7 विकेटें अभी बाकी हैं।